हेलो गाइस, देखो ये एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10, ठीक है। क्लास 10 का एक क्लास 10 यानी कितना, यहाँ पे लिख देते हैं हम एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10। क्लास 10 हमने पहला पहला क्वेश्चन सोल्व किया था, ठीक है। तो अब दूसरा करेंगे, ठीक है। 17/8, 17/8, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, निकालना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। बिना भागा लगाए, बिना डिवाइड किया आप बता देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्लास के बाद, ठीक है। देखो कैसे बताएंगे, ये क्या है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू जो है, क्यू जो है वो 2 पे पावर एन और 5 पे पावर एन, 5 पे पावर एन और 2 पे पावर एन के बराबर होना। 5 और 2 के पावर एन के अलावा और कोई फैक्टर आए तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर 5 पे पावर एन है, वो 5 पे पावर एन ही है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 पे पावर एन है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है क्यू का, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो क्लास 10 का है, ठीक है। क्लास 10 का देता हूँ, क्लास 10, ठीक है। अब ये देखो 17/8, तो हम 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। और पी बाई क्यू क्या होना चाहिए, कोप्राइम, पी बाई क्यू क्या होना चाहिए, कोप्राइम। अब 17/8 को हम देखेंगे तो 8 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 2 × 8, 2 × 4, ठीक है। ये हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो 17/2 पे पावर 3, ये हो गया, ठीक है। ये 2 पे पावर 3, ये 2 पे पावर n के बराबर है, ये 2 और n का मतलब पावर 3, ये आया तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 64, ये दूसरा नंबर था। अब ये तीसरा नंबर, 64 बाई कितना है, 455, ठीक है। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 64 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो डी के 6, 2 × 4, 2 × 2, 2 × 12, 2 × 8 16, 2 × 8, 2 × 4, 1 2 3 4 5 6, 6 2 आया तो हम लोग लिख देंगे 2 पे पावर 6, ठीक है। अब Q जो है 2 पे पावर n या 2 पे पावर 5 आए तो टर्मिनेटिंग, अगर इसके अलावा कोई और आए तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये 465 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 × 9 45, 5 × 5, ठीक है, 13 7 91, ठीक है। क्या आया, 5 13 और 7, 5 तो आया, 5 पे पावर n 5 आया, मगर क्या बोले, इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन आया, 13 और 7 आया, इसके अलावा ये नहीं आया तो 13 और 7 आया, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, 13 और 7 आया, 13 और 7 आया मतलब इन दोनों फैक्टराइजेशन के अलावा कोई और फैक्टराइजेशन आए क्यू यानी डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं फिर क्या बोलता है, 15/1600, ठीक है। इसका है तो ये क्या होगा, 3 × 5। अब हम लोग Q का चेक करेंगे, Q 2 पे पावर n या 5 पे पावर n आता है या इसके अलावा कोई और आता है। 2 पे तो 16 है, सो दिया है 16, डी चौक 8, सॉरी 16 नहीं है, 1600 है, ठीक है। तो डी चौक 8, 2 × 4, 2 × 2, डी 5 10, 5 × 5, ठीक है, 10 आया तो 5 दूनी 10, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6 और 5 2 आया तो 5 पे पावर 2, ये 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 2 यानी 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के बराबर आ गया। इसके अलावा कोई और फैक्टराइजेशन नहीं है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है।
इसी तरह आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने 4 तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है।